राष्ट्रपति खुद इतने गुस्से में हो कि फैसले पूरी दुनिया को हिला दें। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की, जो 2025 में अमेरिकी व्यापारियों को रुला रही है। यह खबर इतनी दिलचस्प है कि आप इसे सुनते सुनते थकेंगे नहीं, बल्कि और जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इस कहानी को इतनी रोचक तरीके से बताते हैं कि आपका टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस सुनकर लगे जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। 2025 का साल ट्रंप के लिए दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का साल है। जनवरी में उन्होंने शपथ ली और उसके बाद से ही उनकी ट्रेड पॉलिसी ने दुनिया को चौंका दिया। अप्रैल में ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEPA का इस्तेमाल करके दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। इसका मतलब अगर कोई देश अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी वैसा ही करेगा, लेकिन ट्रंप ने इसे और आगे बढ़ाया। अप्रैल 5 से लगभग सभी इंपोर्ट्स पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा दिया। फिर अगस्त में यह बढ़कर कई देशों के लिए 20,050% तक पहुंच गया। भारत पर 25% टैरिफ लगा, जो अब 50% तक जाने की धमकी है चीन पर। तो टैरिफ 145% तक पहुंच गए थे। हालांकि बाद में ट्रूस के तहत 30% पर सेटल हुए। अब सोचिए ये टैरिफ क्या कर रहे हैं। अमेरिकी व्यापारी जो सालों से सस्ते इंपोर्ट्स पर निर्भर थे, अब रोने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बयान है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंपोर्टर सर्वाइवल मोड में है। औसत टैरिफ रेट 6% तक पहुंच गया है, जो 90 सालों में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक अमेरिकी व्यापारी ने कहा, हमारे लिए मौत की सजा जैसा है। हम चीन, भारत, यूरोप से सामान मंगाते थे, लेकिन अब लागत इतनी बढ़ गई कि हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा रिटेलर जो खिलौने बेचता है, पहले 10 का सामान अब 15 का हो गया। ग्राहक कहां जाएंगे? या तो कीमत चुकाएंगे या खरीदना बंद कर देंगे। परिणाम हजारों नौकरियां खतरे में। टैक्स फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में ये टैरिफ अमेरिकी घरों पर औसतन 1300 का अतिरिक्त टैक्स डालेंगे। लेकिन असली संकट है सप्लाई चेन का। GT रिव्यू की रिपोर्ट से पता चलता है कि टैरिफ से पहले अमेरिकी इंपोर्ट्स में उछाल आया। कंपनियां जल्दी जल्दी सामान मंगा रही थी, लेकिन अब सप्लाई चेन शिफ्ट्स रुक गई हैं। कंपनियां सोच रही हैं कहां से सामान लाएं। चीन से टैरिफ 30% है, भारत से 25% और बढ़ने वाला है। JP मॉर्गन की रिसर्च कहती है कि ग्लोबल ग्रोथ होके कोई में गिरावट आएगी, लेकिन सप्लाई चेन पर कम असर होगा। लेकिन ये आशावादी है। रियलिटी में NBC न्यूज बताती है कि अगस्त 7 से नए टैरिफ प्रभावी हुए, जो अप्लायंसेस, ऑटो, फूड, फर्नीचर सब पर लगे। अमेरिकी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री हैरान है। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ को 400 से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स तक बढ़ा दिया। ट्रंप की पॉलिसी का उद्देश्य अमेरिकी जॉब्स बचाना, ट्रेड डेफिसिट कम करना। लेकिन क्या हो रहा है? BBC की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया को ट्रेड वॉर में ढकेल दिया। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, डॉलर गिरा, ऑयल प्राइसेस प्रभावित। रॉयटर्स बताती हैं कि टैरिफ से रिसेशन का डर है और आईफोन 3300 तक पहुंच सकता है। अमेरिकी व्यापारी कह रहे हैं हम रो रहे हैं क्योंकि हमारी सप्लाई चेन टूट रही है। येल बजट लैब का अनुमान है कि 2025 के अंत तक हर अमेरिकी घर पर 2400 का बोझ पड़ेगा। अब इस संकट की जड़ें कहां हैं? ट्रंप ने अप्रैल 2 को लिबरेशन डे घोषित किया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से टैरिफ लगा दिए। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में कहा गया कि ये ट्रेड प्रैक्टिसेस को सुधारने के लिए है, लेकिन बैकलैश इतना कि कोर्ट्स में चैलेंज हो रहा है। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने IEPA टैरिफ को इलीगल कहा, लेकिन अपील पेंडिंग है। सप्लाई चेन डाइव की रिपोर्ट में रिटेलर्स कहते हैं ये टैरिफ अमेरिकियों को चोट पहुंचाएंगे। कंज्यूमर्स, रिटेलर्स, एम्प्लॉइज सब ट्रंप का गुस्सा सिर्फ भारत पर नहीं, चीन पर। तो ट्रेड वॉर और तेज हो गया। विकिपीडिया की टाइमलाइन बताती है कि अप्रैल में टैरिफ 27% तक पहुंचे, फिर ट्रूस से कम हुए, लेकिन बैकलैश से ट्रंप और बौखलाए। PBS न्यूज की बात करेंगे। VCVC मॉम आपास एंटीन के काफ के लिए जारा 999999
रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप सीनेट रिपब्लिकन्स पर प्रेशर डाल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के रेजोल्यूशन को ब्लॉक करें। ट्रंप कहते हैं मेरी पॉलिसी काम कर रही है, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। यूएस जीडीपी ग्रोथ 3% है, लेकिन पहले क्वार्टर में गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव रॉयटर्स बताती हैं कि दुनिया ट्रेड वॉर में फंस गई। कनाडा, मैक्सिको, यूएई सबने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए। 230 बिलियन यूएस एक्सपोर्ट्स प्रभावित। भारत के एक्सपोर्टर्स रोलाइडी के वॉकी बराबरिटी 230 बिलियन सह के वाद का प्रभावित। भारत के एक्सपोर्टर्स रोलाइटी के एक्सपोर्ट्स रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहती है कि कारपेट मेकर्स जैसे इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। चीन और भारत के बीच थॉ जो अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ अब तेज हो गया। ट्रंप की पॉलिसी ने अनजाने में चीन को फायदा पहुंचा दिया। फ्यूचर क्या, आईएमएफ और ओईसीडी ने ग्रोथ फोरकास्ट डाउनग्रेड किया। यूएस इन्फ्लेशन 2.7% तक पहुंचा, लेकिन ट्रंप कहते हैं टैरिफ से रेवेन्यू बढ़ेगा। 5% फेडरल रेवेन्यू टैक्स फाउंडेशन कहती है 2026 में 1588 प्रति घर टैक्स बढ़ेगा। अगर कोर डीईपीए टैरिफ रोक दे तो कम असर। पहले एक फ्लैशबैक, 2025 में ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और अप्रैल से ही दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की तलवार लटका दी। इसका मकसद अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ट्रेड डेफिसिट कम करना और मेक अमेरिका वेल्थी अगेन का नारा सच करना। लेकिन नतीजा, वैश्विक स्टॉक मार्केट्स में भूचाल, सप्लाई चेन में रुकावटें और अमेरिकी व्यापारियों में हाहाकार। अप्रैल में भारत पर 26% टैरिफ लगा, जो अगस्त तक 50% तक जाने के लिए बढ़ने की धमकी दे रहा था। चीन पर 30% टैरिफ, कनाडा पर 35% और यूरोपीय संघ पर 20%। इन टैरिफ्स ने न सिर्फ इंपोर्ट्स को महंगा किया, बल्कि अमेरिकी कंज्यूमर्स और बिजनेस को भी चोट पहुंचाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बारे में, और सरकी चीन के साथ इन गर्रई जिमारत 6 इसके मिलेगो, आराशिका, नौजो, बीजो मुताबिक अमेरिकी रिटेलर्स का कहना है कि उनकी लागत 20,030% बढ़ गई है और कई छोटे बिजनेस बंद होने की कगार पर हैं। सप्लाई चेन का हाल तो और बुरा है। जीटी रिव्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि टैरिफ से पहले कंपनियां जल्दी सामान में मंगा रही थी, लेकिन अब इंपोर्ट्स ठप हैं। भारत से फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई रुक गई है। एक अमेरिकी फार्मा डीलर ने कहा भारत से दवाएं अब इतनी महंगी हो गई कि हमारी बिक्री आधी हो गई। ब्लूमबर्ग की एक स्टडी के अनुसार 2025 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल सप्लाई चेन इंडेक्स 15% गिर गया। यह संकट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, जापान का निक्केई 7% गिरा, हांगकांग का हैंगसेंग 10% लुढ़का और भारत का सेंसेक्स भी 3.5% नीचे आया। ट्रंप का गुस्सा इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में ट्रंप ने भारत को पुअर ट्रेडिंग पार्टनर कहा क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। उन्होंने कहा मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वे हमारे की पास रखते साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। अगस्त 7, 2025 को व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि भारत पर 25% टैरिफ अब 7 दिन बाद लागू होगा और रूस से डील्स के लिए पेनल्टी भी लग सकती है। ट्रंप का यह गुस्सा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, उन्होंने चीन पर भी तंज कसे। कनाडा को अवैध ड्रग्स रोकने में नाकाम बताया और यूरोप को ट्रेड चीटर्स कहा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप का यह रवैया दुनिया को ट्रेड वॉर की ओर धकेल रहा है। हालांकि ट्रंप के गुस्से की कीमत कौन चुका रहा है? अमेरिकी व्यापारी सीएनएन की एक रिपोर्ट में एक रिटेलर ने कहा हम रात भर झांक कर सोचते हैं कि 2025 के अंत तक हर अमेरिकी घर पर 2,400 का अतिरिक्त टैक्स बोझ पड़ेगा। यही नहीं, स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट आई। नैस्डैक 100 और S&P 500 में 8% की गिरावट दर्ज हुई और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। मिशिगन यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक मार्च 2025 में निवेशकों का कॉन्फिडेंस अपने सबसे निचले स्तर पर था। भारत की बात करें तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी रुला दिया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका को हर 2025 में साल 86.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है,
जो उसकी जीडीपी का 2.2% है। 50% टैरिफ लागू होने पर भारत की जीडीपी में 0.2-0.4% की गिरावट हो सकती है। खासकर सी फूड, टेक्सटाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने कहा, अमेरिका ने इक्वाडोर पर कम टैरिफ लगाया, जिससे भारत का सी फूड निर्यात प्रभावित होगा। भारत का आधा सी फूड निर्यात अमेरिका को जाता है और 2024-77 में ये 4.88 अरब डॉलर था। लेकिन हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। पीएचडी सीसीआई के महासचिव रंजीत मेहता ने कहा, ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए मौका भी है। कैसे? टैरिफ की वजह से कई अमेरिकी और ग्लोबल कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं। उदाहरण के तौर पर फॉक्सकॉन और एप्पल ने भारत में अपने प्लांट्स का विस्तार किया। भारत की चाइना +1 रणनीति और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीआई योजनाएं इसे और आकर्षक बनाती हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ग्लोबल सीआईओ गैरी डुगन ने कहा, भारत की जॉनसन ने क्या राशि के घरेलू ग्रोथ मजबूत है और चीन से सप्लाई चेन शिफ्ट होने से भारत सुरक्षित निवेश बन रहा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने सिर्फ अमेरिका या भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया को 1930 के स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट की याद दिला दी, जिसे कई इतिहासकार महामंदी की वजह मानते हैं। अगर ये ट्रेड वॉर चलता रहा तो अगले 10 सालों में अमेरिका को $2 ट्रिलियन का रेवेन्यू मिल सकता है, लेकिन जीडीपी में 8% और रोजगार में 7% की गिरावट हो सकती है। यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, भारत, चीन और यूरोप जैसे देश भी प्रभावित होंगे। चीन ने जवाबी टैरिफ लगाए और भारत भी जवाबी कार्रवाई की सोच रहा है, लेकिन भारत की रणनीति स्मार्ट है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोप और मध्य पूर्व के जरिए नए व्यापार मार्ग तलाश रहा है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के निर्यात में 3-5% की गिरावट हो सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स इसे संभाल सकते हैं। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भारत का ना अमेरिका के खेमे में, ना रूस चीन के खेमे, इसे एक अनोखा मौका देती है। अब बड़ा सवाल आगे, क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का भविष्य अनिश्चित है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोर्ट्स ईपीए टैरिफ को रद्द करते हैं तो राहत मिल सकती है, लेकिन अगर टैरिफ बने रहे तो 2026 तक ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा और सप्लाई चेन और बिखरेगी। गोल्डमैन सैक्स की एक स्टडी कहती है कि टैरिफ का 67% बोझ अमेरिकी कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। यानी एक आईफोन जो पहले 1200 का था अब 1300 तक पहुंच सकता है। भारत के लिए रास्ता क्या है? पहला, अमेरिका के साथ जल्दी ट्रेड डील। दूसरा, यूरोप और आसियान देशों के साथ एफटीए पर फोकस। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करना। मशहूर निवेशक रुचिर शर्मा ने इंडिया टुडे को बताया, भारत की इकोनॉमी अब प्रोटेक्शनिस्ट नहीं रही। नई ट्रेड डील्स इसे ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएंगी। अगर भारत स्मार्टली खेलता है तो ये संकट एक सुनहरा मौका बनाए और आपके कैरम के बातें आ सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।